हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही दुखदाई है क्योंकि आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर को पिछले साल मेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए थे। पोता आज भी उन्हें याद करता है और मम्मी का तो हाल ही बुरा है। पापा की कमी हम सबको बहुत खलती है और जो मन का कोना खाली हो जाता है ना, वो पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि माता पिता की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। और हम सब लोग पापा को याद करके थोड़ा इमोशनल भी हो रहे थे। पुरानी सारी बातें उनकी याद आ रही थी। देखो, माँ बाप क्या क्या नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर एकदम हमें छोड़ के चले जाते हैं तो लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे पास से छूट गया है। पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। अब मैं आ गई हूँ रसोई में और ये देखिए मेरी ये छोटी भाभी हैं जो आटा मार रही हैं। हम सब लोगों ने मिलके ही खाना बनाया है। किसी ने कुछ बनाया है तो किसी ने कुछ बनाया है, और ये मेरी बड़ी भाभी उनसे बातें कर रही हैं तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी आपस में कर रही हैं, और मैं साइड में खड़ी हूँ जो आपको नज़र नहीं आ रही। तो अब मेरे को पंडित जी ने भी आवाज़ लगा दी है कि बेटा थाली और लोटा लिया, तो मैं चल दी हूँ पंडित जी के पास। अब पंडित जी ने भी पूजा शुरू कर दी है और दोनों भाई भी मेरे पूजा पे बैठ चुके हैं, और दोनों ही भाई मेरे छोटे हैं, सबसे छोटे हैं हम बहनों से। अब हम सब लोग भी पूजा पर आके बैठ गए हैं और मैं भी आके बैठ गई हूँ। और मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी मेरे भी कलावा बांध दीजिए। तो पंडित जी ने मेरे हाथ में चावल दे दिए हैं और मैंने कुछ पैसे मुट्ठी में रख लिए थे। कभी भी आप कलावा बंधवाएं तो कभी खाली हाथ नहीं बंधवाना चाहिए, उसमें आपकी मुट्ठी में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और पंडित जी पूजा भी करा रहे थे तो उधर फल भी चढ़ा दिए हैं पापा को, और फिर बोले लाओ बेटा कलावा। और बच्चे भी अपना शोर मचाने में लगे हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि कब पूजा हो और कब हमें प्रसाद मिले। और पंडित जी ने कलावा बांध दिया है। मैंने जो हाथ में मुट्ठी में पैसे रखे थे वो भी चढ़ा दिए हैं। जब आप कोई कार्य कर रहे हो ना, उसमें अगर आपका पूरा परिवार साथ देता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती। चाहे गम हो तो वो आधा हो जाता है और खुशी हो तो वो दोगुनी हो जाती है। बस इसी तरीका मेरा मायका है, और मायके में हम सब बहन भाई मिलजुल के काम करते हैं। कुछ भी हो, छोटा से छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, हम सब मिल के करते हैं। और साथ में हमारी भाभियाँ भी करती हैं, और हमारे घर के जो दामाद हैं वो भी बहुत ही मन से काम करते हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि ये परिवार में कोई अलग है या वो कोई कार्य नहीं करना चाहते। अब पापा की याद में हमने एक भंडारे का भी आयोजन किया था, और ये देखिए हम लोग भंडारा खिलाने के लिए सब पहुंच गए हैं। एक भी जना हमारे घर का नहीं बचा है। बहन भाई बच्चे भाभियाँ और दामाद सभी लोग पहुंच गए और सभी मन से भंडारा खिलाने में जुट गए हैं। और एक एक करके लोग आते जा रहे हैं और हम खिलाते जा रहे हैं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हम लोग दौरे पे दौरे लगा रहे थे और सब हाथ से ऐसे ही चले जा रहे थे। हम लोग करते करते भी थक गए। करीब 1 से 1.5 घंटे तक हमारा ये भंडारे का प्रोग्राम चला और सब ने अपना सहयोग बखूबी दिखाया। भाभियाँ भी हमारी बहुत मन से करती रही और भाई भी हमारे बहुत मन से कर रहे थे। हम बहनों ने तो करा ही। देखिए, अपने माँ बाप के लिए तो सब करते हैं, पर अगर अपने सास ससुर के लिए कोई करता है ना, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। तो ऐसे ही हमारे घर के दामाद भी हैं जो अपने सास ससुर के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा प्यारा परिवार मिला है। और मेरे पापा जिस समय अंतिम सांसें ले रहे थे तो पूरा परिवार उनके साथ इसी तरीके से खड़ा था, और पापा बहुत खुश थे कि हाँ, मेरा परिवार मेरी सेवा बहुत अच्छे से कर रहा है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाय।